जब भी कोई आत्मा अपने भीतर के सत्य को खोजने के मार्ग पर चल पड़ती है, तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहरी दुनिया में उतना स्पष्ट नहीं होता जितना भीतर के अनुभवों में होता है। ये आत्मा की एक मौन क्रांति होती है, जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और ऊर्जा को पूरी तरह बदल देती है। परम पावन योगी श्री परमहंस योगानंद ने आत्मा की जागृति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा सो नहीं रही है, वो बस सांसारिक विचारों में लिपटी हुई है। उसे जगाना तुम्हारा कर्तव्य है। आइए आज हम गहराई से समझते हैं कि वे 7 प्रमुख संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभवों की यात्रा है। 1. भीतर की शांति का अनुभव, जब बाहरी हलचल भी तुम्हें विचलित नहीं करती। परमहंस योगानंद कहते हैं, शांति किसी स्थान पर नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर है। उसे खोजो और तुम संसार में कहीं भी चैन पाओगे। आत्मा की जागृति का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है भीतर की शांति का अनुभव। जब जीवन की समस्याएं, संघर्ष, आलोचनाएं और बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे मन को डगमगाने की जगह और भी स्थिर बना देती है, तब समझो आत्मा ने अपने प्रकाश को प्रकट करना शुरू कर दिया है। अब तुम उन चीजों से नहीं घबराते जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी। अब तुम्हारा ध्यान प्रतिक्रिया देने से ज्यादा अपने भीतर उतरने में लगने लगता है। ये शांति केवल चुप्पी नहीं, ये एक जीवित अनुभव है। ऐसा अनुभव जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर आश्वस्त कर रही हो कि सब कुछ ठीक है, तुम सुरक्षित हो। आत्मा की ये शांति बाहर की दुनिया से स्वतंत्र होती है। ये आत्मा की साक्षात उपस्थिति है। 2. जीवन के गहरे प्रश्न उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जब आत्मा जागती है तो जीवन के सामान्य प्रश्न अब छोटे लगने लगते हैं। अब व्यक्ति का मन केवल नौकरी, रिश्ते, धन या भविष्य की चिंता तक सीमित नहीं रहता। अब मन पूछता है, मैं कौन हूं? क्या इस जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है? क्या मैं केवल शरीर हूं या कुछ और भी हूं? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये आत्मा की गहराई से उठते हैं और व्यक्ति को भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, असीम, शांत और अनंत। शरीर, मन और बुद्धि केवल इसके साधन हैं। जब ये प्रश्न जागते हैं तो समझो आत्मा की आंखें खुल रही है। ये प्रश्न दर्द दे सकते हैं, लेकिन यही दर्द तुम्हें आत्मखोज की यात्रा पर ले जाता है। ये वो मोड़ होता है जहां व्यक्ति सांसारिक सुखों से असंतोष अनुभव करने लगता है और शाश्वत सुख की खोज में निकल पड़ता है। 3. साधना और ध्यान की ओर स्वाभाविक आकर्षण। आत्मा जब जागती है तो वो अपने स्रोत की ओर लौटने को व्याकुल हो उठती है। अब व्यक्ति को बिना किसी बाहरी प्रेरणा के ही ध्यान, जप, प्रार्थना और योगाभ्यास में आनंद आने लगता है। सुबह सुबह उठकर ध्यान करना अब कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दिव्य आकर्षण बन जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा, ध्यान वो द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करती है। आप पाते हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान में गहराते हैं, वैसे वैसे भीतर से कोई शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा तुम्हें आलोकित कर रही है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये जीवन बन जाता है। आत्मा की ये भूख कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये भीतर से उठती है, जैसे सूखा वृक्ष बारिश की बूंदों को स्वयं खींचता है। 4. करुणा और प्रेम में विस्तार, हर जीव से जुड़ाव की भावना। जब आत्मा जागती है तो प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। ये अब किसी एक व्यक्ति, परिवार या जाति तक सीमित नहीं रहती। अब तुम हर प्राणी में उसी चेतना को देखने लगते हो जो तुम में है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो तुम हर आत्मा से प्रेम करोगे, क्योंकि वो सब उसी परमात्मा की झलक है। अब तुम्हारा व्यवहार अधिक करुणामय, सहनशील और विनम्र हो जाता है। दूसरों की पीड़ा अब तुम्हें व्यक्तिगत लगती है। तुम अनजाने ही दूसरों की मदद करने लगते हो, बिना
किसी स्वार्थ के। ये आत्मा की व्यापकता का संकेत है। जब सीमाएं टूटने लगती हैं और प्रेम एक दायित्व नहीं, एक सहज स्वभाव बन जाता है। 5. एकांत प्रियता और भीतर की यात्रा में आनंद। अब तुम्हें भीड़ भाड़, अनावश्यक बातचीत, शोर शराबा और सतही संवादों से ऊब होने लगती है। तुम पाते हो कि एकांत में, प्रकृति के समीप, मौन में बैठना तुम्हें अधिक जीवंत करता है। ये आत्मा का स्वभाव है। वो भीतर की दुनिया में जीती है। बाहर की हलचलों से उसे उतना मतलब नहीं रहता। परमहंस योगानंद कहते थे, संसार की हलचल से दूर जाओ, आत्मा की गहराई में उतरो, वही तुम्हें ईश्वर का आलोक मिलेगा। आत्मा की जागृति तुम्हें भीतरी विश्रांति का स्वाद देती है। अब मौन केवल चुप्पी नहीं, वो संवाद बन जाता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद। 6. सांसारिक आकर्षणों से वैराग्य, लेकिन जीवन से भागना नहीं। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अब सांसारिक वस्तुएं, जिन्हें पहले तुम आवश्यक मानते थे, जैसे अधिक धन, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। तुम अब समझने लगते हो कि ये सब अस्थायी है और इससे मिलने वाला सुख केवल छाया है, वास्तविक नहीं। पर यह वैराग्य भागने वाला नहीं होता, ये संतुलित होता है। योगानंद जी ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही थी, सच्चा योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। आत्मा की जागृति तुम्हें घर परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियों से विमुख नहीं करती, बल्कि वह इन सभी को एक साधना बना देती है। अब तुम हर कर्म में ध्यान, हर सेवा में भक्ति और हर संबंध में प्रेम देखने लगते हो। 7. अंतर्ज्ञान का विकास। भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब आत्मा जागने लगती है, तब तुम्हारा अंतर्ज्ञान प्रबल हो जाता है। अब तुम निर्णय केवल तर्क या डर के आधार पर नहीं लेते, बल्कि भीतर की आवाज, जिसे योगानंद जी आंतरिक मार्गदर्शन कहते थे, उसे सुनकर चलते हो। ये मार्गदर्शन कोई जादू नहीं, ये आत्मा की शुद्धता का परिणाम होता है। तुम्हें कई बार लगेगा कि कोई शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है, किसी निर्णय के पहले, किसी नए कार्य से पहले या किसी संकट के समय। ये अंतर्ज्ञान इतना गहरा होता है कि तुम्हें बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा जब जागती है, तब वो स्वयं गुरु बन जाती है और वही भीतर से तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष, आत्मा की जागृति एक दिव्य यात्रा। इन 7 संकेतों से जब कोई साधक परिचित होता है, तो वो समझ जाता है कि अब उसकी आत्मा जाग रही है। ये जागरण कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जो धीरे धीरे व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, ईश्वर की खोज सबसे महान साहसिक यात्रा है, जहां खोजने वाला, खोज और खोज का विषय तीनों एक हो जाते हैं। यदि आपको इन संकेतों में से कोई भी अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, तो ये ईश्वर की ओर से एक आमंत्रण है, अपने भीतर उतरने का, अपने सच्चे स्वरूप से मिलने का। अब समय है कि हम बाहरी अंधेरे से मुक्त होकर आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ें।